नमस्कार मित्रों, 3KGK की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषभनाथ जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या में हुआ था। इनके पिता श्री नाभिराज जी इक्ष्वाकु थे। इनकी माता का नाम महारानी मरु देवी था। ऋषभनाथ जी का विवाह देवी यशावती और देवी सुनंदा जी से हुआ था, जिनसे इन्हें 100 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हुई थी। इन 100 पुत्रों में इनके सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत और दूसरे पुत्र थे बाहुबली, और इनके अलावा इनके 98 अन्य भाई और थे तथा इनकी 2 बहनें हुई थी, जिनके नाम थे ब्राह्मी और सुंदरी। महाराज भरत जो थे वह चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनके 98 भाइयों ने महाराज भरत की अधीनता स्वीकार कर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। परंतु इनके दूसरे भाई जो बाहुबली थे, इन्होंने इनसे युद्ध किया और युद्ध में वे महाराज भरत से जीत भी गए। लेकिन उसके पश्चात इन्हें संसार से वैराग्य हो गया और इन्होंने 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उस कठिन तपस्या के दौरान इनके शरीर पर बेलें अर्थात लताएं चढ़ गई थी और 1 वर्ष के कठिन तप के बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर जो हुए वह थे श्री अजितनाथ जी। अजितनाथ जी का पहचान चिन्ह था हाथी। इनके पश्चात तीसरे तीर्थंकर हुए श्री संभवनाथ जी, जिनका पहचान चिन्ह था अश्व अर्थात घोड़ा। चौथे तीर्थंकर हुए श्री अभिनंदन नाथ जी, जिनका पहचान चिन्ह था वानर अर्थात बंदर। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर हुए सुमति नाथ जी, जिनका पहचान चिन्ह था चकवा अर्थात चकोर। जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर हुए श्री पद्म प्रभु जी। पद्म प्रभु जी का पहचान चिन्ह था लाल कमल का फूल। इनके पश्चात 7वें तीर्थंकर हुए श्री सुपार्श्वनाथ जी, जिनका पहचान चिन्ह था स्वास्तिक अर्थात साथिया। इनके पश्चात 8वें तीर्थंकर हुए श्री चंद्र प्रभु जी, जिनका पहचान चिन्ह था चंद्रमा। इनके पश्चात 9वें तीर्थंकर हुए श्री पुष्पदंत जी, जिनका पहचान चिन्ह था मकर अर्थात मगर। इनके पश्चात 10वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री शीतलनाथ जी, जिनका पहचान चिन्ह था कल्प वृक्ष। इनके बाद 11 नंबर के तीर्थंकर हुए श्री श्रेयांसनाथ जी, जिनका पहचान चिन्ह था गेंडा। इनके पश्चात 12वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री वासुपूज्य जी, जिनका पहचान चिन्ह था भैंसा। इनके बाद 13वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री विमलनाथ जी, जिनका पहचान चिन्ह था शुकर अर्थात वराह। इनके बाद जो तीर्थंकर हुए 14वें नंबर के, उनका नाम था श्री अनंतनाथ जी। अनंतनाथ जी का पहचान चिन्ह था सेही। इनके बाद 15वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री धर्मनाथ जी। धर्मनाथ जी का पहचान चिन्ह था वज्रदंड। इनके बाद 16वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री शांतिनाथ जी। शांतिनाथ जी का पहचान चिन्ह था मृग अर्थात हिरण। इनके पश्चात 17वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री कुंथुनाथ जी। कुंथुनाथ जी का पहचान चिन्ह था बकरा। इनके पश्चात जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था अरहनाथ जी। अरहनाथ जी का पहचान चिन्ह था मत्स्य अर्थात मछली। इनके बाद 19वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का पहचान चिन्ह था कलश। इनके बाद 20वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री मुनि सुव्रतनाथ जी। सुव्रतनाथ जी का पहचान चिन्ह था कच्छप अर्थात कछुआ। इनके पश्चात 21वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री नमीनाथ जी। नमीनाथ जी का पहचान चिन्ह था नीलकमल। इनके बाद 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री नेमिनाथ जी। नेमिनाथ जी का पहचान चिन्ह था शंख। इनके बाद 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए श्री पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी का पहचान चिन्ह था सर्प।
इनके पश्चात 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए श्री महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी का पहचान चिन्ह था सिंह। महावीर स्वामी जी का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थात 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम के अयोध्या के इक्ष्वाकिच वंशी क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जी था और इनकी माता का नाम देवी त्रिशला था, जो कि वैशाली के चेटक नरेश की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम देवी यशोदा था, जिनसे इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी, और इनके जमाई का नाम था जामाली। महावीर स्वामी जी ने 5 सिद्धांत दिए थे, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम सिद्धांत था हिंसा मत करो, दूसरा कभी झूठ मत बोलो, तीसरा चोरी मत करो, चौथा कभी धन संचय मत करो, और 5वां था इंद्रिय निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। अर्थात महावीर स्वामी जी के अनुसार इन 5 सिद्धांतों का पालन यदि कोई करेंगे तो उन्हें जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में।